तो गाइस हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पर थ्रोन ऑफ स्टील के सीजन 3 के एपिसोड 110 से भी ज़्यादा अपलोड हो चुके हैं और इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा। उस पर सिंपली क्लिक करिए, फ़ोन नंबर से लॉगिन करके पेमेंट कर दीजिए। फ़ोन नंबर से लॉगिन इसलिए ताकि अगर भविष्य में आप कभी निकल जाएं तो आप सिंपली से फिर से ज्वाइन हो सकें। तो चलिए एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो लॉन्ग हाउचेन का प्रतिद्वंदी नाइट होता है उसने सील डिवाइन थ्रोन का उपयोग किया था और वो कोई नॉर्मल सील डिवाइन थ्रोन नहीं बल्कि नाइट टेम्पल के 6 रिच और महान सील डिवाइन थ्रोन में से एक था जिसका नाम था डिवाइन नाइट ऑफ ऑर्डर एंड लॉ। और उसने लॉन्ग हाउचेन के एक ही अटैक में लॉन्ग हाउचेन को बहुत ही ज़्यादा घायल कर दिया था। लॉन्ग हाउचेन दूर जाकर गिरता है। लॉन्ग हाउचेन को कुछ अपनी ब्लू रिन हिबिकस ऑफ लाइट और स्वॉर्ड ऑफ नेचर में गड़बड़ लग। लॉन्ग हाउचेन इतना ज़्यादा घायल हो चुका था कि उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था। लॉन्ग हाउचेन तुरंत वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है और वहाँ पर जो यांग हवान होते हैं वह तुरंत उस नाइट के पास आते हैं और वह नाइट अपने चेहरे पर से मास्क हटाता है और वह और कोई नहीं बल्कि लॉन्ग लैटियान थे जो लॉन्ग हाउचेन के ग्रैंडफादर थे। तभी मास्टर यांग हवान कहते हैं लॉन्ग हाउचेन हार चुका है, वैसे आपको इतना ज़्यादा खतरनाक अटैक करने की क्या जरूरत थी। तो वहाँ पर लॉन्ग लिटियान कहते हैं कि लॉन्ग हाउचेन का अटैक तुमने देखा था, अगर मैंने बहुत ही पावर नहीं लगाई होती तो लॉन्ग हाउचेन का अटैक मुझे बहुत ही ज़्यादा घायल कर दे सकता था। वैसे मेरा पोतना इतना ज़्यादा टैलेंटेड है मुझे पता नहीं था। मुझे विश्वास है कि वह जल्दी मतलब कुछ ही सालों में लेवल 9 पर पहुंचकर वो भी कोई न कोई सील डिवाइन थ्रोन जरूर ही गेन कर लेगा। मास्टर यांग हवान कहते हैं लॉन्ग हाउचेन कोई नॉर्मल सील डिवाइन थ्रोन थोड़ी न पाएगा, वह जरूर ही कोई बहुत ही लीजेंडरी पाएगा जो हमने आज तक देखा ही नहीं होगा। और वहाँ पर जो मास्टर यांग हवान होते हैं वो लॉन्ग लिटियान से कहते हैं एक बार देखिए लॉन्ग हाउचेन कितना ज़्यादा घायल हो चुका है। लॉन्ग हाउचेन के ग्रैंडफादर कहते हैं अरे चिंता मत करिए और तुरंत वह एक टेक्निक परफॉर्म करते हैं। यह टेक्निक एंजल टेक्निक होती है जो एक लेवल 9 के ऊपर का कल्टिवेटर ही परफॉर्म कर सकता था। यह टेक्निक इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि अगर इंसान इतना ज़्यादा घायल हो जाए कि बहुत ही उसकी हड्डियां तक दिखने लगे, लेकिन अगर उसके अंदर 1% जान बाकी है तो यह टेक्निक उसे पहले की तरह कर देगी। और तभी वहाँ पर बहुत सारी एंजल प्रकट हो जाती हैं और अपनी पावर्स का यूज करते हुए लॉन्ग हाउचेन को हवा में उड़ाकर इलाज करने लगती हैं। और थोड़ी देर में लॉन्ग हाउचेन पहले की तरह हो जाता है जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं हो। और थोड़ी देर में लॉन्ग हाउचेन जब होश में आता है तो मास्टर यांग हवान के पास जाता है और कहता है मैं हार गया। तो मास्टर यांग हवान कहते हैं अरे तुम किसी नॉर्मल बंदे से नहीं आ रहे हो, तुम्हें तो गर्व करना चाहिए कि तुमने डिवाइन नाइट ऑफ ऑर्डर एंड लॉ सील डिवाइन थ्रोन धारण करने वाले बंदे से हारे हो। तुम जानते हो वो ये कौन है? तो वो जो बूढ़ा नाइट लॉन्ग लैटियन होता है वो लॉन्ग हाउचेन से कहता है मेरे सामने झुको। लॉन्ग हाउचेन कहता है तो लॉन्ग लैटियन कहते हैं अरे अपने दादा के सामने झुकोगे नहीं और उन्हें प्रणाम नहीं करोगे? तो लॉन्ग हाउचेन शौक में कहता है दादा? तो वहाँ पर जो मास्टर यांग हवान होते हैं वह कहते हैं हाँ ये तुम्हारे दादाजी हैं। लॉन्ग हाउचेन अपने दादा के सामने झुककर उन्हें ग्रीट करता है और वहाँ पर मास्टर यांग हवान कहते हैं तुम शायद अपने दादाजी के बारे में नहीं जानते होगे, लेकिन लॉन्ग फैमिली का एक नियम है, लॉन्ग फैमिली का हर एक बंदा अपनी काबिलियत पर ही आगे बढ़ता है। वैसे तुम्हारी फैमिली काफ़ी ज़्यादा खास होने जा रही है। तुम्हारे दादाजी के पास एक बहुत ही ज़्यादा रेयर सील डिवाइन थ्रोन है और तुम्हारे फादर के पास भी एक बहुत ही ज़्यादा रेयर सील डिवाइन थ्रोन है और बहुत ही जल्द मेरे हिसाब से तुम भी एक सील डिवाइन थ्रोन को धारण कर लोगे। तो वहाँ पर जो मास्टर यांग हवान होते हैं वो लॉन्ग हाउचेन से कहते हैं वैसे तो तुम यह बैटल हार चुके हो, लेकिन तुमने जो प्रदर्शन किया है वो काबिले तारीफ है, इसीलिए तुम मुझे नाइट टेम्पल में आकर मिलना। मैं तुम्हें प्योर गोल्ड नाइट एसेंस का टाइटल दे दूंगा और तुम्हारा जो गोल्ड एसेंस नाइट आर्मर है वो भी तुम्हें वहाँ पर दे दूंगा। और एक बात ध्यान रखना, अब तुम जब चाहो तब बैटल ग्राउंड में जाकर अपने 1 करोड़ क्रेडिट पॉइंट्स वाले मिशन को पूरा कर सकते हो, लेकिन 1 करोड़ क्रेडिट पॉइंट्स वाले मिशन पर तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। पहला बात यह है कि तुम जब भी किसी डेमन को किल करोगे तब तुम वहां पर अपने बेस्ट पार्टनर हायू को नहीं बुलाओगे। और दूसरा नियम यह है कि तुम अपना चेहरा नहीं दिखाओगे, तुम्हें अपने चेहरे पर हर समय मास्क पहनना होगा। और एक बात ध्यान रखना, तुम्हें कोई पहचान नहीं पाए कि तुम लॉन्ग हाउचेन हो, वरना अगर कोई तुम्हें डेमन पहचान गया तो फिर से एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारे लिए खड़ी हो सकती है, क्योंकि चारों तरफ युद्ध चल रहा है और हर जगह आजकल डेमन है। अगर किसी ने तुम्हें पहचान लिया
तो तुम्हारे लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वहाँ पर कोई डेमन गॉड हुआ तब तो तुम्हारे लिए बचना नामुमकिन हो सकता है। तुम 72 डेमन गॉड एंड्रोमिलियस को तो ख़त्म कर चुके हो और उसके पिलर को भी डिस्ट्रॉय कर चुके हो। इसीलिए तुम एक बात ध्यान रखना कि आगे के जो डेमन गॉड हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। उनकी क्षमता तुम्हारे सोच से भी ज़्यादा कई गुना पावरफुल। और वहाँ पर मास्टर यांग आह्वान कहते हैं थोड़ा अपने बिस्ट पार्टनर हायू को भी ट्रेन करो, उसकी भी पावर बढ़ाओ, क्योंकि उसी के पास एक ऐसी क्षमता है जो डेमन गॉड एम्परर के पिलर को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो लॉन्ग हाउचेन कहता है ठीक है मास्टर। उसके बाद वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन एक निराशा सा लुक देकर वहाँ से चला जाता है। तो मास्टर यांग आह्वान लॉन्ग हाउचेन के ग्रैंड फादर से कहते हैं आप वैसे चिंता मत करिए, लॉन्ग हाउचेन के लिए ये पहचाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि उसका कोई ग्रैंड फादर है। तो वहाँ पर जो ग्रैंड फादर लॉन्ग लेटियान होते हैं वह कहते हैं अरे मैं लॉन्ग हाउचेन के जानता हूँ, वह अपने पिता पर गया है। उसका पिता भी जितना शांत दिखता था उतना होता नहीं था, और एकदम लॉन्ग हाउचेन के अंदर भी वही लक्षण है। वह जितना शांत दिख रहा है उतना शांत है नहीं। उसने मुझे अपना ग्रैंड फादर मान लिया है और वह मेरी चिंता भी करता है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है लॉन्ग हाउचेन की तरफ, जो नाइट टेम्पल के हेडक्वार्टर के अपने कमरे में पहुंचता है। लॉन्ग हाउचेन जाकर अपने ग्रैंड फादर के बारे में सोचने लगता है। वह अपने फादर और ग्रैंड फादर के सी डिवाइन थ्रोन को देखकर सोचता है कि वह भी भविष्य में ऐसा ही एक सी डिवाइन थ्रोन जरूर ही पाएगा। इसके लिए उसे कल्टीवेशन करनी होगी और लॉन्ग हाउचेन कल्टीवेशन करने लगता है। लॉन्ग हाउचेन लेवल 8 पर पहुंच चुका था। अगर लॉन्ग हाउचेन को लेवल 8 के आगे बढ़ना है तो उसे अपनी आध्यात्मिक गुहाओं को ट्रेन करना होगा। और गाइस, आध्यात्मिक गुहाएं शरीर के हर एक के अंदर होती हैं, जिनके अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी जनरेट होती है। लेवल 8 के आगे के बढ़ने के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी को जनरेट करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बॉडी में। इसीलिए जिसकी जितनी ज़्यादा आध्यात्मिक गुहाएं होंगी वह उतना ही ज़्यादा जल्दी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करेगा, जिससे उसकी पावर बढ़ती जाएगी। लॉन्ग हाउचेन की स्पिरिचुअल एनर्जी इस समय 30,000 से पार हो चुकी थी और लॉन्ग हाउचेन वहीं पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और वह अपनी आध्यात्मिक गुहाओं को ट्रेन करने लगता है। और तभी लॉन्ग हाउचेन को अपने दादा के साथ फाइट हुई याद आती है। लॉन्ग हाउचेन इस फाइट को एकदम बढ़िया से विश्लेषण करने लगता है और सोचता है कि आखिर उसकी गलतियाँ कहाँ थी। लॉन्ग हाउचेन को एक बात वहाँ पर समझ में नहीं आती, उसकी स्वाड ब्लू रेन हिबिकस ऑफ लाइट एंड स्वाड ऑफ नेचर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जब उसने वहां पर मिस्टीरियस टेक्निक को परफॉर्म किया था और लाइट एलिमेंटल फेरी की आत्मा बनकर उसमें जाने को कहा था, तो लाइट एलिमेंटल फेरी ऐसा नहीं कर पाई थी, वरना लॉन्ग हाउचेन का अटैक और भी ज़्यादा खतरनाक होता। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन तुरंत लाइट एलिमेंटल फेरी को समन कर लेता है। लॉन्ग हाउचेन लाइट एलिमेंटल फेरी से पूछता है लाइट एलिमेंटल फेरी, क्या तुम्हें कुछ इस स्वाड ऑफ नेचर और ब्लू रेन हिबिकस ऑफ लाइट में गड़बड़ नहीं लगती? तो वहाँ पर जो लाइट एलिमेंटल फेरी होती है कहती हाँ इसमें गड़बड़ है, इन दोनों स्वाड को इवॉल्व होने की जरूरत है। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन कहता है तुम जानती हो कि ये दोनों स्वाड महाकाव्य स्तर तक पहुंच चुके हैं, इन्हें कैसे अपग्रेड किया जा सकता है? तो लाइट एलिमेंटल फेरी कहती है मेरे पास एक प्लान है, और प्लान का नाम सुनकर लॉन्ग हाउचेन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और शॉक में कहता है क्या तुम्हारे पास सच में कोई प्लान है जिससे इस स्वाड को अपग्रेड किया जा सकता है? तो लाइट एलिमेंटल फेरी कहती है हाँ मेरे पास एक प्लान है। देखिए आप वॉरियर टेम्पल गए थे ना, तो आपने वहाँ से एक उल्का पिंड लाए थे। तो लॉन्ग हाउचेन कहता हाँ, जब मैं वॉरियर टेम्पल यवशोंग के मूर्ति को उनका तलवार का इरादा देने गया था तब मैंने वहाँ से उल्का पिंड एकल लेकर आया था। तो वहाँ पर लाइट एलिमेंटल फेरी कहती है हाँ आप उसी उल्का पिंड का उपयोग करके अपने इन दोनों स्वाड को अपग्रेड कर सकते हैं। तो लॉन्ग हाउचेन कहता है तो क्या मुझे किसी लोहार को बुलाने की जरूरत है? तो लाइट एलिमेंटल फेरी कहती है नहीं, ये दोनों स्वाड ब्लू रेन हिबिकस ऑफ लाइट एंड स्वाड ऑफ नेचर दोनों ही पहले महाकाव्य स्तर तक पहुंच चुके हैं, और महाकाव्य स्तर से ऊपर जाने के लिए ऐसा कोई भी इंसान शायद नहीं होगा जो इसे अपग्रेड करा सके। तो लॉन्ग हाउचेन कहता है तो आखिर ये स्वाड अपग्रेड कैसे होगी? और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। थैंक यू।